ओके, करेक्ट हो गए सारे। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं आज कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो वैसे तो मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। ओके, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से क्या होता है कि ये हमको शोल्ड करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, या फिर हमको समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी मेथड है। ओके, बहुत ही कन्वीनियंट वे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको सब कुछ पिक्चर बाय पिक्चर दिखता है। जैसे सपोज मैं कोई टेबल बना रहा हूं, ठीक है, ये एक ग्राफ है, यहां से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये हमारा स्पीड वाली लाइन है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो हॉरिजॉन्टल है ये लाइन हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब सपोज ये हमारा ओरिजिन होता है ओ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 एंड 0। आप जानते हो जब पहला 0 किस रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को, और दूसरा वाला वाई डायरेक्शन को। ओके, पहला वाला एक्स डायरेक्शन को और दूसरा वाला वाई डायरेक्शन को। अब सपोज मैं कोई एक लाइन ऐसे लेता हूं, ठीक है, ये लाइन ली मैंने O एंड A, ठीक है, और सपोज यहां तक इसने टाइम स्पेंड किया था 10 सेकंड का। तो अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं कि कैसे यूजफुल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अब मैं ले रहा हूं दूसरी लाइन ले रहा हूं मैं, ये वाली O एंड B, तो सॉरी B, हमारे पास दो लाइन होगी OA एंड OB, ठीक है। जो ग्राफ है यहां पे हमने दो लाइन ली थी OA एंड OB, और यहां तक है टाइम 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड क्या बोल रहा है ये 0 से 10 तक गया, तो हमने ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक 10 सेकंड स्पेंड कर दिया। और जा रहा हूं मैं, तो मेरी स्पीड कितनी थी 10 सेकंड के बाद में, ठीक है, 10 सेकंड बाद में मेरी स्पीड आ गई इस पॉइंट पे, जो यहां से पूरा परपेंडिकुलर जा रहा है स्टेट में ऊपर की साइड। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। जो ही इस लाइन पे हम जितना ऊपर जाएंगे स्पीड हमारा उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही इस लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपको पिक्चर दिख गई आपको, ठीक है, एक तो ए की एंड एक बी की, और टाइम दोनों में मैंने अभी के लिए सेम लिया है 10 सेकंड। तो आप बताओ कि ओ ए एंड ओ बी में से किसकी स्पीड ज्यादा है, तो बताएगा किसकी स्पीड ज्यादा है। टाइप करो ओ ए एंड ओ बी में से किसकी स्पीड ज्यादा है, विच हैव मोर स्पीड बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। यस, अनिशा का आंसर है ओ ए। नैन्सी का भी ओ ए है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ओ ए कैसे ज्यादा हो गया। तो हमारे बी पॉइंट था, उसने कितनी स्पीड एक्वायर की थी, बी तक एक्वायर की थी। तो इसको मैं आगे मिलाऊंगा, कहां पे मैच होएगा ये, इस पॉइंट पे, और ए को मैं इसके
पैरेलल लाऊंगा नीचे वाली लाइन के, तो कहां पे आया था ये, इस पॉइंट पे। तो एक तो ये डायरेक्शन हो गई, सॉरी ये लेंथ हो गई, और एक ये लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो ये किस रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए को। तो आपको बिना किसी फॉर्मूले के सीधा दिख गया कि ओ ए की स्पीड ज्यादा है। ये रिप्रेजेंट पिक्चर दिखाता है आपको ग्राफ, ठीक है, एक पिक्चर टाइप में दिखा देता है और मोर कन्वीनियंट होता है, ठीक है, मोर कन्वीनियंट वे होता है हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, ठीक है, इसलिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफ में हम फॉर्मूलों को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसलिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझना, आपके क्वेश्चन भी आएंगे इससे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब देखो मैं पहले ग्राफ बना रहा हूं डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ओके। पहला ग्राफ बना रहा हूं मैं डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। देखो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले दो रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस है x एंड ये वाली y, ओके। दिस इज ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 एंड 0, 0 0 होता है, ओके। अब इसमें मैं टाइम लेता हूं यहां पर, सपोज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक है, या फिर आप t1 t2 t3 कुछ ले सकते हो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो ये ओरिजिन ओ से जैसे हम इस लाइन पे आगे की ओर मूव होंगे या आगे की ओर प्रोग्रेस करेंगे, हमारा टाइम इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसे ये वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो इस लाइन पे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो हमारी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। सपोज ये 10 मीटर है, मैंने अभी तो मीटर में लिया है, ओके, और टाइम को लिया है सेकंड में, और ये हमारा 20 हो गया, ये 30 हो गया एंड ये 40 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारा ग्राफ है डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ओके। सपोज जो मेरा जो डिस्टेंस में गेन कर रहा था, टाइम के रेस्पेक्ट में गेन करूंगा, तो मैं गेन कर रहा था इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस गेन करते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज मैंने 1 सेकंड में एक्वायर किया 10 मीटर का, ठीक है, 1 सेकंड में मैंने डिस्टेंस एक्वायर किया 10 मीटर का, तो मैं कहां पे आया ग्राफ में, इस पॉइंट पे आ गया। क्यों, तो देखो यहां से देखो इस पॉइंट से, तो ये मेरा नीचे को लाऊंगा तो ये मेरा 1 सेकंड रिप्रेजेंट करेगा, और हॉरिजॉन्टल ले जाऊंगा तो ये मेरा 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड, एक और एक, तो अगले कितना गेन करूंगा मैं, स्टेप 10 पे करूंगा, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हूं। तो अगले पॉइंट पे आ जाऊंगा, यहां पर आ जाऊंगा मैं, ठीक है, ये पॉइंट पे आ गया। ऐसे अगला इस पॉइंट पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे यहां पे आ जाऊंगा मैं। तो मैंने क्या किया, जो इक्वल टाइम इंटरवल था यहां पे है 1-1 सेकंड का। क्वेश्चन में आपके 5-5 सेकंड हो सकता है, 10-10 सेकंड हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। और जो मैं डिस्टेंस एक्वायर कर रहा था, वो डिस्टेंस में क्या थी, इक्वल थी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस एक्वायर कर रहा था मैं। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गए, इस पॉइंट को बोलता हूं मैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कोई पूछे आपको, आपने ग्राफ पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जो ये पॉइंट है, इस
पॉइंट का मुझे कोई कोऑर्डिनेट पूछे, होता है एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस पहला कोऑर्डिनेट होगा कि एक्स पे कहां आएगा, तो एक्स एक्सिस पे कितने मिल रहा है ये 4 पे, और कोई पूछे ये वाई, तो वाई का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस कहां पे मिल रहा है ये 40 पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 4 एंड 40, ठीक है। ऐसे इसके निकाल सकते हो आप, इसके लिए निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। अब मैं ये सारे पॉइंट्स मिलाऊं आपसे, तो पॉइंट्स को मिलाने पे आपको दिख रहा है कौन सी लाइन बनी है, स्ट्रेट या सर्कुलर, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना मुझे, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है। तो सपोज करो कि मैंने एक लाइन तो ये खींच दी एक्स एक्सिस पे, ओके, और दूसरा ये खींच दिया वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट मिला दिया वाई से और एक्स से, और एक्स में इस मिला दिया वाई एक्सिस से, और यहां पे मिलाया इसको एक्स एक्सिस से, ओके। अब देखो यहां तो मैंने टाइम एज्यूम कर रखा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा आपको, ये वैल्यू है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये चेंज हो सकती है डेफिनेट। तो हमको फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूले निकालने के लिए हम केवल इनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे t1 से, टाइम t1 से और डिस्टेंस s1 से, केवल इनके रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे। तो मुझे अब निकालना है, और हटा रहा हूं मैं, ये सब कुछ हटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे फॉर्मूला निकालना है। तो आप पता है फॉर्मूला होता है बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो जहां पे मैं कोई भी वैल्यू पुट अप करूंगा तो मुझे वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। एक जनरल थिंग्स होती है, बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक थिंग्स होती है ये। तो बेसिक चीज ले रहा हूं यहां पर भी, सब ये ओरिजिन ओ से यहां तक टाइम हुआ था हमारा t1, ठीक है, टाइम t1 में आएगा, ओरिजिन से यहां तक जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा था उसने स्पेंड किया t1 टाइम, और फिर ओ से यहां तक उसने स्पेंड किया t2 टाइम, ओके। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। अब सपोज ओरिजिन से यहां तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी कितना, s1, एंड ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस s2, ठीक है, s1 एंड s2 डिस्टेंस गेन किया था उसने। तो अब क्या निकलना है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या दिखाएगा मुझे, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होता है टाइम और डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो वेलोसिटी के लिए मैं, अब मुझे किसमें निकालना है, केवल इसमें, ठीक है, जो ये एक तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, या फिर मैं इसको यहां भी मिला सकता हूं इस पॉइंट से, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इस ट्रायंगल में देख लो आप, इस ट्रायंगल में जो इस ट्रायंगल का बेस है, या बेस है ट्रायंगल का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को या फिर टाइम इंटरवल, और इसकी हाइट जो डिस्टेंस है उसका इंटरवल। तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा s1 माइनस के, सॉरी s2 माइनस के s1 अपॉन t2 माइनस के t1, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी, ट्रायंगल का बेस टाइम इंटरवल को, और ट्रायंगल की हाइट डिस्टेंस इंटरवल को, जो हाइपोटेनस है ट्रायंगल का वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है।
ऐसा होगा। अब सपोज कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हर इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस एक्वायर करेगा। अब देखो इक्वल टाइम इंटरवल से, अगला मैं देख रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस गेन करता है। सपोज ये वही 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो एक टाइम इंटरवल होगा 1 सेकंड का। सपोज इसने जो एक टाइम इंटरवल था, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल था, इसने एक्वायर की 10 सेकंड, यहां पे आ गया। लेकिन जो अगला टाइम इंटरवल था उसमें इसने कर ली 20 सेकंड एक्वायर कर लिया। तो 20 सेकंड, अब इसमें 20 मीटर एक्वायर किया। अब 10 में 20 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 30। तो 2 सेकंड के सामने और 30 के हॉरिजॉन्टल में ये पॉइंट आ गया। और सपोज इसने अगला जो 1 सेकंड इंटरवल था, अब उसमें इसने की केवल 25 सेकंड। तो 25 कहां आएगा देखो, इसके सीधे में आएगा 3 सेकंड में, और 20 और 30 के बीच में 25 होगा। तो 25 में लगा रहा हूं यहां पे, ठीक है। और जो लास्ट का अगला इंटरवल था 1 सेकंड का इंटरवल था, उसमें ये कोई कर रहा है 40 सेकंड। तो 40 कहां पर है, ये रहा। अब इनको मिलाऊंगा मैं, कैसे शेप आएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट शेप नहीं है, या तो जिगजैग होगा या फिर कोई पैराबोलिक होगा। स्ट्रेट के अलावा कोई सी भी शेप हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऐसी कोई भी शेप बन जाए स्ट्रेट के अलावा तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ए ऑब्जेक्ट गेन अनइक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम तो हमारा फिक्स है कि हम चेक कर रहे हैं हर 1 सेकंड के बाद में, हर 1 सेकंड के बाद में कितनी डिस्टेंस एक्वायर कर रहे हैं। कभी 10 कर रहा है, कभी 5 कर रहा है हर 1 सेकंड में, कभी 3 कर रहा है, कभी 2 कर रहा है, ओके। और तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। और सपोज हर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस एक्वायर कर रहा होगा, तो कौन सा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ किसके बीच में होगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, ओके। तो वेलोसिटी और टाइम, तो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दो रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन ओ है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। यहां से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट में एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ओके। और जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वेलोसिटी को। एंड वेलोसिटी किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और जो टाइम है, सपोज टाइम को हम ले रहे हैं आवर में, ओके। एंड मैं कर रहा हूं यहां पे सपोज 1 आवर
2 आवर एंड 3 आवर एंड 4 आवर। एंड वेलोसिटी सपोज यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है, एंड यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, एंड मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं। पहले तो बना रहा हूं मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। दैट्स मीन जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो पहला तो निकाल रहा हूं मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। ओके, तो सपोज मैं कर रहा हूं ये 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में, क्योंकि जीरो पे तो जीरो होगी वेलोसिटी, मैं कर रहा हूं सपोज 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म और 40 रहेगी वो, चाहे आप अगले 2 घंटे में देखो, अगले 3 घंटे में, या अगले 4 घंटे में। तो मैंने देखा अगले 4 घंटे में इसका जो वेलोसिटी था वो कितना है, 40 है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बना, ये ग्राफ बना, ये तो मैंने मिलाया ऐसे ही। ओके, जो एक्चुअल ग्राफ कौन सा है, ये है AB। ठीक है, ये 40 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 20 भी हो सकता है। लेकिन होगा कैसे, हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक बार जो वेलोसिटी हो गई वही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो अगर 40 पे है तो बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे टाइम कितना भी हो। अगर 20 पे है तो भी हॉरिजॉन्टल होगी, चाहे टाइम कितना भी हो। तो लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 1 आवर से 4 आवर के बीच में। तो जो ये एरिया आया मुझे, या फिर आप मान लो जो ए बी हमारा ग्राफ आया, ए बी ग्राफ माना हमने इसको, जो ए बी ग्राफ का प्रोजेक्शन है, इसकी छाइयां है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे इसका जो प्रोजेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा डिस्टेंस को। ये ए बी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने सी माना है, इसको डी माना है। ओके, तो जो ये ट्रायंगल हमारा आ रहा है, सॉरी रेक्टेंगल आ रहा है, कौन सा, ए बी एंड सी डी। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एरिया ऑफ एबीसीडी। तो इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया, दैट मीन सपोज यहाँ पे कोई लाइन थी, उसकी छाया कहां पे आएगी, नीचे आएगी। तो हमेशा जो ग्राफ में जो प्रोजेक्शन बनता है किसके, जो ग्राफ की लाइन होती थी उसके नीचे प्रोजेक्शन बनता है, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, डिस्टेंस को। ठीक है, चाहे वो वेलोसिटी टाइम का हो, चाहे स्पीड या टाइम का हो। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्टेंस को। तो एरिया ऑफ एबीसीडी ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। ओके, ओके, पहले तो मुझे आंसर दो दैट वी अज्यूम यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स मीन आफ्टर 1 आवर द वेलोसिटी इज 40 एंड आफ्टर 4 आवर वेलोसिटी इज 40। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे निकाल के दिखाओ एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, एक्सेलरेशन बताओ। आंसर दो एक्सेलरेशन का, अनीशा, नैन्सी, पायल, यश। एक्सेलरेशन क्या होगा अब इस कंडीशन में। पायल, नैन्सी, अनीशा, यश, व्हाट इज द एक्सेलरेशन।
पहले तो मेरी वॉइस आ रही है क्या? यदि आपको एक्सीलरेशन मालूम नहीं है तो नो टाइप करो। नैन्सी, अनीशा, पायल, अच्छा यस आपको मालूम नहीं है, नो, ओके। नैन्सी बताओ एक्सीलरेशन मालूम है तो यस टाइप कर दो, नहीं मालूम है तो नो कर दो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी। ओके, नो नो, ओके, ठीक है, ठीक है, आपको एक्सीलरेशन मालूम नहीं है। देखो अब इधर देख लो, मैंने एक्सीलरेशन बताया था ए, ओके। एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन द टाइम, सॉरी चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। जो वेलोसिटी डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस। तो वेलोसिटी का डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं? v2 माइनस के v1 डिवाइड बाय t2 माइनस के t1। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। एक्सीलरेशन v2 माइनस के v1 डिवाइड बाय t2 माइनस के t1, ओके। अब यहां पे देखो v2 कितना है? v2 मीन सेकंड वेलोसिटी। तो सेकंड वेलोसिटी ये a हमारा फर्स्ट पॉइंट था और b सेकंड पॉइंट था। तो सेकंड पॉइंट b है, यहां पे वेलोसिटी कितनी थी हमारी? 40 है। देखो b को लाओ स्टेट 40 मैच कर रहा है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा v2। मैं पुटअप कर रहा हूं इसमें। अब v1 चेक करो, जो फर्स्ट वेलोसिटी, क्या हमारा फर्स्ट भी 40 है? क्योंकि यूनिफॉर्म है तो फर्स्ट भी 40 हो जाएगा। अब टाइम में कुछ ही मान लेता हूं अभी के लिए तो फिलहाल। तो देखो 40 माइनस 40 दैट मीन्स 0। तो ऊपर 0 है तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। दैट्स मीन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, दैट इफ देयर आर यूनिफॉर्म मोशन सो डेफिनेटली एक्सेलरेशन विल बी 0, ओके। इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन ऑलवेज 0, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है दैट मीन वेलोसिटी इक्वल होगी, और हमारा एक्सेलरेशन स्टार्ट यहां से होता है वेलोसिटी के डिफरेंस से। तो वेलोसिटी में डिफरेंस तो है ही नहीं, यहां पर भी 40 है, यहां पर भी 40 है, तो 0 होगा, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ओके, सो टेल मी डू यू अंडरस्टूड दिस? टाइप यस और नो। आपको समझ में आ गया एक्सेलरेशन? टाइप करो यस और नो। ओके ओके, ठीक है। तो एक्सेलरेशन था हमारा 0। तो अब हमें क्या कर रहे थे, जो प्रोजेक्शन था इसका, ठीक है, ये ग्राफ का प्रोजेक्शन था, ये किसको शो कर रहा था? डिस्टेंस को। आपसे कोई पूछे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में जो ग्राफ का प्रोजेक्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज डिस्टेंस को, ठीक है, हमेशा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो पूरा ये ग्राफ है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या था हमारा? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ मैंने मान ली ए बी, यहां से मानता हूं लेंथ मानता हूं मैं सी, इनटू में जो हाइट थी, जो हाइट कितना हो जाएगा हमारा, या विड्थ मान लो इसको एसी, ये एसी हो जाएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है किसका? रेक्टेंगल का। तो अब देखो
जो हमारा CD था, यहां पे तो 1 2 3 4 लिख रखा है, लेकिन हमको करना क्या है, फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूले के लिए हम T1 एंड T2 अज्यूम कर लेंगे, T1 एंड T2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CD T2 माइनस के T1। क्यों? क्योंकि जो T2 है ना वो डी पॉइंट पे T2 है, वो T2 कहां से काउंट किया हमने मेजर किया इसको ओरिजिन से। और T1 कहां से किया था हमने, ये होता है ओरिजिन से। ठीक है, तो ये निकालेंगे। तो ये निकालने क्या करेंगे हम, CD निकालने के लिए टोटल तो कितना है यहां तक T2 में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे बचेगा CD। तो CD क्या हो जाएगा, T2 माइनस के T1। ओके, ये हो जाएगा हमारा। और वेलोसिटी यहां पे कैसे मैंने क्या माना था, वेलोसिटी यहां पे सपोज V1 मान लो, यहां पे V वेलोसिटी थी हमारे पास। तो वेलोसिटी तो 0 से काउंट हुई जहां तक, ठीक है, तो वेलोसिटी जाएगा यहां पे इंटू में V। तो ये तो हमारा हो गया था क्या, S, ठीक है, डिस्टेंस आ गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई T2 माइनस के T1। ओके, अगर सपोज यहां पे 40 है तो V की जगह 40 लिख देंगे, यहां पे 30 है तो 30 लिख देंगे, 20 है तो 20 लिख देंगे। ओके, तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये था हमारा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। अब सपोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अब मैं जूम कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सॉरी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, लेकिन यहां पे इसने दे रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, ठीक है। अब दे रखा है इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो लास्ट हमारा एक मिनट, एक्चुअली इसका ना टाइम आउट हो रहा है वापस से। तो ऐसे करो, एक वीडियो कनेक्ट कर लेते दोबारा, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि 1 मिनट बच चुकी है, एक बाद में ऑफ हो जाएगा, टाइम लिमिट है इसकी। ओके, तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना आप। और मैं इतने इंक डलवाता हूं पेन में, थोड़ा हल्का चल रहा है पेन। ओके, अभी लिए मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, दोबारा ज्वाइन कर लेना। और आपको ये आपके यूट्यूब पे भी ग्रुप में आ जाएगा।